सो दोस्तों निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेकडाउन करके प्राइस अभी अच्छी खासी नीचे आ चुकी है। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट। एंड बैंक निफ्टी तो भाई पास्ट 1 मंथ से एक ही जोन में फंसा हुआ है। सो क्या नेक्स्ट वीक ये फटेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो हेलो ट्रेडो, शुभम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। एंड आई नो कि आप एवरी वीकेंड मेरे वीकली एनालिसिस वीडियोस का वेट करते हैं, बिकॉज इन वीकली एनालिसिस सेशन में हम ये जानने का ट्राई करते हैं कि मार्केट प्राइस एक्शन के थ्रू हमें क्या बताना चाहता है, एंड उसी पे बेस्ड में अपना नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी यहाँ पर निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है, एंड पास्ट एनालिसिस वीडियोस में हमने सिंपल यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी में एक पुल बैक जोन है, जिस पुल बैक जोन को प्राइस बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है, एंड ये पुल बैक जोन करंट फेयर प्राइस बता रहा है निफ्टी का। सिंपली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पुल बैक जोन कोरोना के फॉल के टाइम से फॉलो हो रहा है। जब ये कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरा था तब एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने, एंड जब भी प्राइस इस पुल बैक जोन से दूर जाती है हमें यहाँ पर पुल बैक देखने को मिल जाता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम प्राइस ने इस पुल बैक जोन पे सपोर्ट लिया हुआ है, एंड करंटली मार्केट इस पुल बैक जोन से बहुत ज्यादा दूर ट्रेड कर रहा था। इसी वजह से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर से हमें प्राइस में एक पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है इस वाले पुल बैक जोन तक, अगर हमें टॉप पर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है। ठीक है ना, यहां पर अगर हमें बुलिश वीकनेस दिख रही है एंड स्ट्रक्चर भी वही बता रहा है तो हम यहां पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। मार्केट इस पुल बैक वाले जोन तक गिर सकता है, एंड टॉप पे अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है जो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका ब्रेकडाउन होता है एंड यहीं पर से हम वो अभी फॉल देख रहे हैं, एंड प्राइस ने अभी तक अपने पुल बैक जोन का टच नहीं किया। इसी वजह से यहां पर से डाउनफॉल आने के और भी चांसेस है। बट अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक से देखोगे तो प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि डेली टाइम फ्रेम में अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। अभी भी प्राइस इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट में मूव कर रही है, एंड इस वाले इंपल्स मूव के बाद में जस्ट ये एक रिट्रेसमेंट अभी हमें मानना है एज लॉन्ग एज मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले इंपल्स मूव को बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ एंड प्रीवियस इंपल्स मूव को पूरा बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देता हूँ, एंड आप अभी देख सकते हो कि प्राइस जो है वो एग्जैक्टली अपने 0.5 के जोन से सपोर्ट लिया है, एंड यहीं पर से हमें वो बाउंस दिखा है। सो चार्ट को क्लियर रखने के लिए मैं सिर्फ ये 0.5 का लेवल मार्क करना चाहूंगा, एंड ये फिबोनाची का टूल हटा देता हूं। तो अभी अगर हम यहाँ पर से जूम इन करेंगे तो हमें यहाँ पर से दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि प्राइस ने बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव दिखाया, उसके बाद में प्राइस ने 0.5 तक एक रिट्रेसमेंट दिखाया। अभी अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग बुल्स एंटर हो जाते तो ऑब्वियसली हमें यहां पर से अगेन प्राइस ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। यहां पर से ऊपर जाकर एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकती है। बट जिस तरीके से हमने बोला प्राइस ने अभी तक अपने पुल बैक जोन को टच नहीं किया है, इसी वजह से यहां पर से सेकेंड स्ट्रक्चर फॉलो करने की बहुत ही ज्यादा हाइयर प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ने यहां से यहां तक फॉल दिखाया तो प्राइस थोड़ा बहुत यहां पर रिट्रेसमेंट दिखाएगा, देन अगेन यहां पर से हमें एक डाउन साइड में इंपल्स मूव देखने को मिल सकता है, एंड अपने पुल बैक जोन तक प्राइस यहां पर फॉल कर सकता है। ये दो स्ट्रक्चर्स मार्केट में अभी बन सकते हैं, बट फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहां पर प्राइस 0.5 पे सपोर्ट ले रही है, एंड यहां पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बना है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम पूरा पूरा समझेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप सिंपल सिंपल अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत ही अच्छे से फॉल कर रहा था, उसके बाद में प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन हमें प्राइस में बहुत ही अच्छा फॉल दिखाई देता है, अगेन एक रिट्रेसमेंट लेता है, एंड यहां पर फॉल करके 0.5 पे सपोर्ट ले लेता है। तो ऑब्वियसली 0.5 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियसली मार्केट एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, तो अभी अगर प्राइस को यहां पर से रिवर्स करना है तो उसको अपने प्रीवियस मेजर स्विंग हाई का ब्रेकआउट करना होगा। तो सिंपल उससे पहले प्राइस क्या करता है, अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस यहां पर एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना देता है, एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देता है। बट ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर है,
जो बड़ा टाइम फ्रेम वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अभी भी बियरिश स्ट्रक्चर में है। इसी वजह से यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, या फिर सिंपल सिंपल हम बोल सकते हैं प्राइस यहाँ पर एक लोअर लो बनाता है, उसके बाद में एक लोअर हाई फॉर्मेशन करता है, यहां पर प्राइस एक हाइयर लो फॉर्मेशन करता है एंड ऊपर जाकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देता है। तो ऑब्वियसली इसे आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो, या फिर डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हो, या फिर स्ट्रक्चर वाइज जिस तरीके से हमने यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर से डायरेक्टली प्राइस ऊपर जाता है एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अप्रोच करता है। अभी यहाँ पर प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से जब प्राइस यहाँ पर गई ना, तब मैंने यहाँ पर अपने मेंबर्स के साथ में एक एनालिसिस शेयर की हुई थी कि यहाँ पर से प्राइस जो है वो रिजेक्ट कर सकता है एंड यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से डाउन साइड में गिर सकता है। अभी इसके पीछे के आपको दो सिंपल रीजन बता देता हूँ। फर्स्ट है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अभी यहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड कौन सा चल रहा है? प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पर से बियरिश ट्रेंड चल रहा है। इसी वजह से अगर प्राइस गिर रहा है एंड यहाँ तक आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड यहाँ पर से बहुत सारे बियर्स एंटर हो जाएंगे एंड इसी के वजह से प्राइस नीचे गिर सकती है। एंड सेकेंड रीजन ये था कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में प्राइस इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूअसली बुलिश कैंडल्स बना रहा था। हार्डली एक दो रेड कैंडल्स बनी होगी। यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग हमने लास्ट 2 to 3 डेज में नहीं देखी थी। इसी वजह से जिन जिन लोगों ने यहाँ पर एंटर किया हुआ है वो लोग प्रीवियस स्विंग हाई पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का सोचेंगे एंड इसी वजह से यहाँ पर से सेलिंग बनेगी। ये दो रीजन सिंपल मैंने अपने मेंबर्स के साथ में शेयर किए थे एंड एक लेवल भी आपके साथ में शेयर किया था। अगर वो लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग का ट्रेड लेने वाला हूँ, ये क्लियरली आपके साथ में शेयर किया हुआ था। एंड इसी वजह से इस फॉल को हमने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया एंड बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सेटअप वो यहाँ पर बन रहा था। एंड दोस्तों अगर आपको पता नहीं है, यूट्यूब पे हमारी एक कम्युनिटी है फिबोनाची ट्रेडर्स हब, जिन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए एवरीडे मैं अपनी मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड प्लान एवरीडे शेयर करता हूँ एंड एवरीडे जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आपको यहाँ पर अपने चैनल नेम के सामने ही ज्वाइन करके एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर ज्वाइन बटन के क्लिक करके आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है ज्वाइन फिबोनाची ट्रेडर्स हब करके, आपको यहाँ पर टैप करके ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ये ज्वाइन बटन विजिबल नहीं होगा। सो दोस्तों अगर आपको लाइव मार्केट में फिबोनाची एंड प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग अवर कम्युनिटी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी प्राइस क्या कर रहा है? तो अभी सिंपल सिंपल प्राइस यहाँ पर से एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। यहाँ पर से प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट या फिर रिजेक्शन लिया हुआ है एंड एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी ऑब्वियसली प्राइस ने यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसी वजह से हम बॉटम टू टॉप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं ताकि हमें कुछ लेवल्स मिल सके बाइंग या फिर सेलिंग के ट्रेड्स लेने के लिए। बट यहाँ पर से प्राइस कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है ये तो ऑब्वियसली प्राइस ही बताएगी। बट यहाँ पर से दो टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मार्केट बना सकता है। सबसे पहला ये है कि 0.5 पे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लेके मार्केट इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के सीक्वेंस में ऊपर बढ़ सकती है। तो अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, हमें यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। एंड सेकेंड ये है कि प्राइस को अगर यहाँ पर से तगड़ा रिजेक्शन मिला है तो अगेन प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट करने के लिए नीचे जा सकती है। ये सेकेंड सेटअप होगा और ये आपको कोई भी बता देगा। बट इन स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली में ट्रेड किस तरीके से किया जा सकता है ये मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला, हम यहाँ पर अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज कर सकते हैं सपोर्ट्स फाइंड करने के लिए। तो पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना चाहूंगा एंड ये लेवल आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर से मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा एंड अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जो है वो अभी 0.6 मिनट पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये मैं यहाँ पर एज अ सपोर्ट जोन मार्क कर दूंगा और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट भी हुआ था बट प्राइस 0.382 से रिजेक्ट हुआ, अगेन नीचे आया, अगेन अपने ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, रिजेक्शन लिया। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है प्राइस एंड कंटिन्यूअसली यहाँ पर लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब तक इस ट्रेंड लाइन का एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई का प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट ना कर दे
मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं लेने वाला हूँ। सक्सेसफुल ब्रेकआउट मुझे चाहिए, इस तरीके का फेक ब्रेकआउट मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपल सिंपल, अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन का एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रही है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर प्राइस यहाँ पर से फॉलो कर सकती है कि प्राइस बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा है, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट लिया, अगेन यहाँ पर से ये इंपल्स मूव कंटिन्यू हो सकता है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर प्राइस यहाँ पर फॉलो कर सकती है। अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन का अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ऊपर जाकर ब्रेकआउट कर रही है, तो समवेयर अराउंड यहाँ पर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूंगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस अगर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है एंड नीचे जाकर अपने 0.618 का ब्रेकडाउन कर रही है ना, तो बॉस यहाँ पर से मैं वीक पुल बैक देखकर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड्स जरूर लेना चाहूंगा। सिर्फ ये ब्रेकडाउन स्ट्रांग होना चाहिए, ये पुल बैक वीक होना चाहिए और अच्छा एंट्री सेटअप मुझे यहाँ पर अगर मिलेगा, तो यहाँ पर से शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स हायर प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर दोनों टाइप्स के ट्रेड्स बनेंगे, लॉन्ग के भी और शॉर्ट के भी। सिर्फ हमें यहाँ पर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है एंड इस जोन के बीच में मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी हो सकती है या फिर प्राइस कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। इसी वजह से अच्छे हायर प्रोबेबिलिटी, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। सो ये होने वाला है हमारा निफ्टी का प्लान। अभी चलते हैं यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी के भी सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा एंड बैंक निफ्टी कौन से स्ट्रक्चर में मूव कर रही है ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो सिंपल सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड लाइन को रफ कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर इस वाले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं, तो प्राइस जो है या फिर बैंक निफ्टी जो है, इस वाले ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा था, बहुत टाइम से यहाँ पर फॉलो कर रहा है, प्राइस बहुत टाइम से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। देन बैंक निफ्टी इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने का ट्राई करता है, बट ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन नहीं करता है एंड ऑब्वियसली प्राइस यहां से यहां तक गिर रही है। तो जिन जिन लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया है ना, वो प्रीवियस स्विंग लो पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का ट्राई करते हैं, इसी वजह से ये बाउंस आता है या फिर पुल बैक आता है। तो वही बाउंस, पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट फेज में अभी प्राइस है। तो उसी टाइम मैंने आपके साथ में शेयर क्या किया था कि ये जो फॉल लगा, इसे हम टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं एंड देन ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो राइट नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.5 का लेवल बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जोन भी है। अभी सिंपल सिंपल मेरा एक बहुत ही सिंपल रूल है कि ट्रेडिंग में कहां पर हमें ट्रेड लेना है, इससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पर हमें ट्रेड नहीं करना है। तो सिंपल यही जोन है जहां पर हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत ही वोलाटाइल जोन है। इसी वजह से इस जोन में मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है, इसी के बीच में हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट भी हो सकते हैं एंड दैट्स वाई जब तक प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ना कर दे, यहाँ पर ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो सकता है एंड लोअर प्रोबेबिलिटी हो सकता है। बट जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पर से मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा ना, उस डायरेक्शन में हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा कि उस ट्रेंडिंग मूव का वेट कीजिए। 1 मंथ का कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है, ऑब्वियसली ब्रेकआउट देगा ना, तो वहां पर बहुत ही अच्छा पैसा बनाने का मौका मार्केट हमें यहाँ पर देने वाला है एंड इसी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ट्रेड किए बिना उनका दिन खत्म नहीं होता, तो उनके लिए सिंपल सिंपल अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताना चाहूँ, आप वोलेटिलिटी देख सकते हो। ऑब्वियसली हाई वोलेटिलिटी, ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होने वाले। मार्केट सिंपल यहाँ पर गिर रहा है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट ले रहा है, गिर रहा है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट ले रहा है। राइट नाउ सिंपल सिंपल हमें वेट करना है कि प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो जाए, हमें यहाँ पर वीक पुल बैक का वेट करना है। एक इंपॉर्टेंट, अगर फिबोनाची लेवल तक प्राइस आ जाती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दिखता है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से वीक पुल बैक देखकर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। बट ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होने वाले हैं, इसी वजह से अपने 50% डेली रिस्क लिमिट्स के साथ में ही लेना ये प्रेफरेबल होगा, क्योंकि ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यही पूरा पूरा यहाँ पर एनालिसिस होने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ऑब्वियसली ये कंसोलिडेशन 1 मंथ से चल रहा है, इसी वजह से अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो बहुत ही ट्रेंडिंग मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसके लिए वेट करना है एंड नेक्स्ट आगे आने वाला वीक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है, ऑब्वियसली निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए। लेट्स सी कि अभी यहाँ पर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।